नवल किशोर से जी सीतामढ़ी में आदर्श सुख सागर हॉस्पिटल मेरा है। जी। मेरी हॉस्पिटल नेपाल में भी सुख सागर अस्पताल है। कहाँ पर? नेपाल में? नेपाल मलंगवा में। जी मैं एम्स पटना के टेलीमेडिकेयर डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर हूँ जी और भारत नेपाल भ्रातृ मंच का संस्थापक है। ठीक है। आदरणीय परम आदरणीय श्री गोपाल जी त्रिवेदी जी से मेरा स्नेह संबंध 1968 से है जी और इतने लंबे समय के बाद हम लोग पुनः भगवान की कृपा से एक कार्यक्रम में आए। जी। इस कार्यक्रम का मूल प्रारूप यही है कि बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर स्वरूप में बाबा पशुपतिनाथ के स्वरूप के मंदिर में बाबा खगेश्वर नाथ को स्थापित किया जाए। यह इस बात को द्योतक करता है और द्योतक करेगा कि नेपाल के शरीर में भारत की आत्मा है। ठीक है। ये मंदिर इस बात का प्रतीक होगा कि नेपाल के शरीर में भारत की आत्मा है और इस प्रतीक को आदर्श मानते हुए यहाँ से प्रत्येक नेपाल के नागरिक के हृदय में भारत के नागरिक की आत्मा को पुनर्स्थापित करके हम लोग भारत नेपाल संबंध को अत्यंत सहज, सुमधुर और दृढ़ बनाने का प्रयास। तो जो प्रारूप है उस पर सहमति बन गई है? मंदिर निर्माण का जो प्रारूप है उस पर सहमति कर लेना है। आज की बैठक में संपूर्ण सहमति ही नहीं बन गई है, जी। बल्कि उस मंदिर के निर्माण हेतु इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए नेपाल के तरफ से वहाँ के डिविजनल चीफ इंजीनियर श्री भगवान झा जी अपनी संपूर्णता से समर्पित भाव से संलग्न हुए हैं और भारत के तरफ से श्रीमान इंजीनियर वैद्यनाथ प्रसाद जो कि पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से विकास प्राप्त इंजीनियर है। इन लोगों का संयुक्त प्रयास इसके लिए शुरू हो गया। तो कब तक निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होने का अंदाजा है? राइट। निर्माण कार्य एक सुनियोजित प्रक्रिया से ही हो सकती है जी। और जिसका पहला स्टेप है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाए। जब तक उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनेगी तो निर्माण का स्वरूप ही सामने नहीं आएगा जी। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है कि ये करोड़ों का बजट होगा, लाख का बजट नहीं है कि कोई आदमी चाहे कोई गांव अपने से कर दे। ये करोड़ों का बजट होगा और इसको हम लोगों ने दूसरा ये बनाया है कि नेपाल और भारत के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडिंग एजेंसी है बीपी कोइराला फाउंडेशन फंड। इसकी दो सेक्रेटेरिएट होती है। एक सेक्रेटेरिएट भारत में नेपाल एम्बेसी नई दिल्ली में है और दूसरे सेक्रेटेरिएट काठमांडू में इंडियन एम्बेसी काठमांडू में होती है, जिसका निर्माण ही इसलिए किया गया है कि भारत और नेपाल के बीच में सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यों को आगे बढ़ा करके दोनों देश के नागरिकों में एक समरसता समन्वय स्थापित किया जाए। तो फिर हम लोग इसको वहाँ ले जाएंगे और आशा करते हैं, आशाएं नहीं विश्वास करते हैं कि इस कार्यक्रम को टेकअप कराएंगे उनसे। वहाँ से सैंक्शन होने के बाद हम